हेलो स्टूडेंट, माता कृष्णावंती कॉलेज के यूट्यूब चैनल की राजनीतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने राजनीतिक विज्ञान की पिछली कक्षा में भारतीय राजनीतिक विचारक मनु के बारे में पढ़ा और मनु द्वारा रचित ग्रंथ मनुस्मृति के बारे में भी अध्ययन किया। और मनुस्मृति में मनु ने धर्म के बारे में क्या कहा है हमने यह भी पढ़ा। आज हम मनु ने धर्म, राज्य और दंड में क्या संबंध बताया है इसके बारे में पढ़ेंगे। राज्य, धर्म व दंड। मनुस्मृति में राज्य को धर्म पर आधारित मापदंडों को स्थापित करने वाली संस्था के रूप में चित्रित किया गया है। राज्य व धर्म को परस्पर निर्भर माना गया है और राज्य का जो अस्तित्व है वह धर्म के प्रवर्तन के लिए ही हुआ है और राजा का भी यह कर्तव्य है कि वह लोगों को धर्म के पालन के लिए प्रवृत्त करे। इस प्रकार मनु ने धर्म को राज्य का मूल आधार कहा है। इसलिए मनु ने राज्य को राज्य का मूल आधार है यह कहा है। मनु कहते हैं कि जिस प्रकार राज्य धर्म पर निर्भर है उसी प्रकार धर्म भी राज्य पर निर्भर है। क्योंकि राज्य के संस्थागत माध्यम के बिना धर्म को सुरक्षित रख पाना संभव नहीं है। इस प्रकार राज्य और धर्म परस्पर संबंधित है। मनुस्मृति में धर्म और दंड को भी परस्पर संबंधित माना है। मनु कहते हैं कि समाज में एक बड़ा वर्ग ऐसा होता है जो धर्म सम्मत जीवन व्यतीत करने की इच्छा रखता है और समाज में एक छोटा वर्ग ऐसा भी होता है जो धर्म के प्रतिकूल कार्य करता है और ऐसे वर्ग को धर्म के अनुशासन में लाने के लिए भौतिक बल की आवश्यकता होती है। और मनुस्मृति में दंड को ऐसे भौतिक शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो बाध्यकारी शक्ति के आधार पर धर्म को लागू कर सके। मनुस्मृति में दंड को ऐसी भौतिक शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो बाध्यकारी शक्ति के आधार पर धर्म को लागू कर सके। और इस बाध्यकारी शक्ति के प्रयोग का अधिकार सिर्फ एक ही संस्था को प्राप्त है और वह है राज्य। इसलिए मनु ने राज्य, धर्म व दंड को परस्पर संबंधित माना है। मनु कहते हैं कि भौतिक शक्ति को यानी भौतिक बल को दंड का स्तर तभी प्राप्त होता है जब उसमें तीन तत्व सम्मिलित होते हैं। और वह तीन तत्व कौन कौन से हैं देखते हैं। मनु ने यह भी कहा है
कि भौतिक बल की तुलना में दंड जो होता है वह उच्च स्थिति में होता है। भौतिक बल को दंड का स्तर तभी प्राप्त होता है जब उसमें तीन तत्व सम्मिलित हों। मनु कहते हैं कि जो भौतिक बल है उसको हम दंड तभी कहेंगे जब उसमें तीन तत्व सम्मिलित होंगे, और वह तीन तत्व कौन कौन से हैं? पहला है नैतिक प्रयोजन, और दूसरा है अधिकृत संस्था, और तीसरा है अनुलंघनीयता। नंबर 1 है नैतिक प्रयोजन। जब भौतिक बल का प्रयोग किसी नैतिक प्रयोजन के लिए किया जाता है तभी उसे उचित कहा जाता है। और नंबर 2 है अधिकृत संस्था, और अधिकृत संस्था वह है जिसे भौतिक बल के प्रयोग का भार सौंपा गया है। और नंबर 3 है अनुलंघनीयता। मनु कहते हैं कि भौतिक बल को विधि एवं व्यवहार की दृष्टि से ऐसी स्थिति प्राप्त होनी चाहिए कि किसी भी व्यक्ति एवं व्यक्ति समूह द्वारा उसका उल्लंघन ना किया जा सके। और जब ये तीनों तत्व उसमें सम्मिलित होंगे भौतिक बल में, तभी उसे दंड का स्तर प्राप्त होगा। मनुस्मृति में दंड को सर्वोपरि सत्ता कहा गया है। मनु कहते हैं कि राजा जो है वह दंड का स्वामी नहीं वरन अभिकर्ता मात्र है। राजा दंड का दुरुपयोग नहीं कर सकता। राजा को दंड का उपयोग जो है वह विधि पूर्वक व नैतिक प्रयोजन के लिए ही करना चाहिए। मनु कहते हैं कि राजा दंड की संप्रभु शक्ति के अधीन है और राजा के द्वारा धर्म के विरुद्ध किया गया कार्य दंड लोक में उसकी अपकीर्ति का और मृत्यु लोक में उसके नरक गमन का कारण बनता है। मनुस्मृति में भी कहा गया है कि राजा द्वारा धर्म के विरुद्ध किया गया कार्य कार्यलोक में उसकी अपकीर्ति का व मृत्यु के बाद उसके नरक गमन का कारण यह इसलिए कहा गया है क्योंकि जब राजा ही धर्म के विरुद्ध कोई कार्य करता है
तो जो दंड है वह उसे नष्ट कर देता है। अब हम राज्य के सप्तांग सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। राज्य का सप्तांग सिद्धांत। राज्य का सप्तांग सिद्धांत। समस्त भारत के राजनीतिक चिंतन में राज्य के 7 सिद्धांतों या 7 तत्वों का प्रतिपादन किया गया है। उसी प्रकार मनुस्मृति में मनु ने भी राज्य के लिए सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख किया है। मनु राज्य के सिद्धांतों के लिए प्रकृति शब्द का प्रयोग करता है और राज्य की 7 प्रकृतियां हैं और वह कौन कौन सी हैं? नंबर 1 है राजा, नंबर 2 है मंत्री, नंबर 3 है पुर, और नंबर 4 है राज्य, नंबर 5 है कोश, और नंबर 6 है दंड, और नंबर 7 है मित्र। इस प्रकार मनु ने राज्य की 7 प्रकृतियां बताई हैं और वह कौन कौन सी है? राजा, मंत्री, पुर, राज्य, कोश, दंड और मित्र। अब हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। मनु के सप्तांग सिद्धांत की पहली प्रकृति है राजा। मनु राजा के लिए स्वामी शब्द का प्रयोग करते हैं। मनु कहते हैं कि राजा को राज्य में सर्वोच्च स्थिति प्राप्त होती है। सर्वोच्च स्थिति प्राप्त होती है और राजा के बिना राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मनु कहते हैं कि राजा को प्रशासनिक क्षमता से युक्त होना चाहिए और नैतिक गुणों से संपन्न होना चाहिए। और कर्तव्यों के प्रति अटूट निष्ठा वाला होना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि राजा को जितेंद्रिय भी होना चाहिए। जितेंद्रिय का मतलब होता है इंद्रियों को वश में करने वाला। राज्य के सप्तांग सिद्धांत का दूसरा सिद्धांत है मंत्री। मनु कहते हैं कि राजा के पास कुशल मंत्रियों की व्यवस्था भी होनी चाहिए और कुशल मंत्रियों से परामर्श करके ही राजा को अपने कार्य करने चाहिए। इसलिए मंत्री को भी राज्य के सप्तांग सिद्धांत का महत्वपूर्ण घटक माना गया है। राज्य के सप्तांग सिद्धांत की तीसरी प्रकृति है पुर। मनु ने पुर का अर्थ राजधानी, किला या प्रकोटा बताया है।
मनु कहते हैं कि पूर्णतः सुरक्षित होना चाहिए और उसमें राज्य के भरण पोषण व रक्षण की पूर्ण व्यवस्था भी होनी चाहिए। मनु ने पुर को कई श्रेणियों में बांटा है और वह श्रेणियां कौन कौन सी हैं? धानवन दुर्ग। धानवन दुर्ग का मतलब है जो दुर्ग रेगिस्तान में होता है। दूसरा है जल दुर्ग। जल दुर्ग का मतलब है जो नदियों के संगम पर स्थित दुर्ग हो। नंबर 3 है गिरि दुर्ग, जो दुर्ग ऊंची पहाड़ी पर स्थित हो। और नंबर 4 है मही दुर्ग। इस दुर्ग को भी पर्वत पर स्थित दुर्ग कहा जाता है। और नंबर 5 है वन दुर्ग, जो दुर्ग जंगल या वन में स्थित हो। सप्तांग सिद्धांत का चौथा सिद्धांत है राज्य। अगर हम देखें तो राज्य की प्रकृति, हम यहाँ पर राज्य की प्रकृतियाँ पढ़ रहे हैं और राज्य की प्रकृति के संबंध में राज्य शब्द जो है वह भ्रम उत्पन्न करता है। लेकिन यहाँ पर मनु का राज्य शब्द का अर्थ यह नहीं है जो कौटिल्य ने जनपद शब्द का अर्थ बताया है। यहाँ पर राज्य शब्द का अर्थ है राज्य की भूमि तथा उसमें निवास करने वाली जनता। राज्य के सप्तांग सिद्धांत की 5वीं प्रकृति है कोश। मनु कहते हैं कि राज्य के पास समुचित मात्रा में कोश होना चाहिए। जब राज्य के पास समुचित मात्रा में कोश होगा तभी वह राज्य की रक्षा और उसकी कल्याण के लिए कार्य कर सकेगा। इसलिए राज्य के लिए कोश को बहुत ही महत्वपूर्ण और अनिवार्य अंग माना गया है। राज्य की 7वीं प्रकृति है दंड। दंड का अर्थ होता है राज्य की रक्षा करने वाली शक्ति अर्थात सेना। मनु का यहाँ दंड से आशय है राज्य की रक्षा करने वाली शक्ति अर्थात सेना। मनु ने सेना को भी कई श्रेणियों में बांटा है, जैसे हस्ती सेना यानी हाथियों वाली सेना, दूसरी है अश्व सेना घोड़ों वाली सेना, तीसरा है रथ सेना जो रथों पर सवार होकर युद्ध करती है वह सेना, और नंबर 4 है पदाती सेना जो पैदल युद्ध करती है। मनु कहते हैं कि राजा का यह कर्तव्य है कि वह सेना के इन सभी अंगों को सुदृढ़ या मजबूत करे जिससे वह राज्य की रक्षा उचित प्रकार से कर सके। राज्य के सप्तांग सिद्धांत का 7वां सिद्धांत जो है वह है मित्र। राज्य के सप्तांग सिद्धांत की 7वीं प्रकृति है मित्र। मित्र का आशय है
अन्य राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। मनु कहते हैं कि राज्य के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अन्य राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध होने चाहिए और समस्त भारत के राजनीतिक चिंतन में भी इस बात पर बल दिया गया है कि राज्य को अपने उद्देश्य पूर्ण करने के लिए और राज्य की रक्षा के लिए अन्य राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाकर रखने चाहिए और राजा को ऐसे मित्र बनाने चाहिए जो कठिन परिस्थितियों में उसका साथ दे सके। और इस प्रकार आज हमने राज्य के सप्तांग सिद्धांत के बारे में पढ़ा और उसके 7 घटकों के बारे में पढ़ा। अब हम राजनीतिक विज्ञान की अगली क्लास में राज्य के उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। आज की कक्षा के लिए इतना ही। थैंक यू।